मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां मशरिक़ वस्ता में सदियों से मशहूर हैं और दुनिया की मुख्तलिफ सकाफतों को मुतासिर कर चुकी है। बज़ाहिर नसरुद्दीन की ज्यादातर कहानियां लतीफ़ों या मज़ाहिया वाक़यात की सूरत में सुनाई जाती हैं। ये एशिया के चायखानों और कारवान सराओं में, घरों में और रेडियो पर बयान की जाती रही है। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों को हर सतह पर समझा जा सकता है। पहले एक मज़ाहिया पहलू होता है, फिर उसमें एक अखलाकी सबक पोशीदा होता है और उमूमन एक ऐसा बारीक नुक्ता भी शामिल होता है जो सुनने वाले के शऊर को हकीकत की तरफ एक कदम और आगे ले जाता है। एक मर्तबा मुल्ला नसरुद्दीन को वाज देने के लिए मदऊ किया गया। जब वो मिंबर पर चढ़े तो उन्होंने हाजिरीन से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं क्या कहने वाला हूं? लोगों ने जवाब दिया, नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहता जो ये भी नहीं जानते कि मैं क्या कहने वाला हूं। और ये कहकर चले गए। लोग शर्मिंदा हुए और अगले दिन दोबारा बुलाया। इस बार जब उन्होंने वही सवाल किया तो लोगों ने जवाब दिया, जी हां, हम जानते हैं। नसरुद्दीन बोले, अगर तुम पहले ही जानते हो कि मैं क्या कहने वाला हूं तो मैं तुम्हारा वक्त ज़ाय नहीं करूंगा। और फिर चले गए। अब लोग वाकई परेशान हो गए। उन्होंने एक बार और कोशिश करने का फैसला किया और अगले हफ्ते दोबारा दावत दी। मुल्ला ने फिर वही सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि मैं क्या कहने वाला हूं? इस बार आधे लोगों ने कहा हां और आधों ने कहा नहीं। नसरुद्दीन ने फरमाया, तो जिन्हें मालूम है वो उनको बता दें जिन्हें मालूम नहीं। और वो फिर रवाना हो गए। एक पड़ोसी मुल्ला नसरुद्दीन के घर आया और दरवाजे पर आवाज दी। नसरुद्दीन बाहर आए। पड़ोसी ने कहा, ख्वाजा साहब, क्या आप आज अपना गधा मुझे उधार दे सकते हैं? मुझे कुछ सामान अगले शहर ले जाना है। नसरुद्दीन इस शख्स को गधा देना नहीं चाहते थे, मगर साफ इनकार भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए बोले, माफ कीजिए, मैं गधा पहले ही किसी और को दे चुका हूं। अचानक सहन की दीवार के पीछे से गधे ने जोर से आवाज निकाली। पड़ोसी ने हैरत से कहा, ख्वाजा साहब, मैं तो गधे की आवाज सुन रहा हूं। नसरुद्दीन ने नाराज होकर कहा, तुम किस पर यकीन करते हो, गधे पर या अपने ख्वाजा पर? कुछ बच्चों ने नसरुद्दीन को देखा जो अंगूरों की बेल से 2 टोकरियां भरकर अपने गधे पर लाद कर आ रहे थे। बच्चे उनके गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, हमें भी जरा चखने के लिए दे दे। मुल्ला ने एक खुशा उठाया और हर बच्चे को एक एक दाना दे दिया। बच्चे बोले, आपके पास तो इतने ज्यादा अंगूर है और हमें इतने थोड़े दिए। नसरुद्दीन ने जवाब दिया, टोकरी भर हो या एक दाना, जायका तो एक ही होता है। और वो आगे बढ़ गए। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन की अंगूठी कमरे में गुम हो गई। वो कुछ देर तक कमरे में तलाश करते रहे मगर ना मिली। फिर वो बाहर सहन में जाकर ढूंढने लगे। उनकी बीवी ने पूछा, अंगूठी तो कमरे में गुम हुई थी, सहन में क्यों ढूंढ रहे हैं? मुल्ला ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, कमरे में अंधेरा है, मुझे अच्छी तरह नजर नहीं आता। यहां सहन में ज्यादा रोशनी है, इसलिए यही तलाश कर रहा हूं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर की खिड़की में बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। मुल्ला ने देखा कि एक शख्स बारिश से बचने के लिए सड़क पर भागा जा रहा है। मुल्ला ने उसे आवाज देकर कहा, अरे बदबख्त, बारिश अल्लाह की रहमत है और तू अल्लाह की रहमत से भाग रहा है। वो शख्स शर्मिंदा होकर आहिस्ता चलने और बारिश में भीगने लगा। दूसरे दिन दोबारा तेज बारिश हुई। मुल्ला इत्तेफाक से सड़क पर थे और बारिश से बचने के लिए तेजी से भागकर घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वही शख्स मिला। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, आप अल्लाह की रहमत से क्यों भाग रहे हैं? मुल्ला ने कहा, अरे बेवकूफ, मैं तो इसलिए भाग रहा हूं कि अल्लाह की रहमत मेरे पांव के नीचे आकर किचली ना जाए। एक दिन एक लड़का मुल्ला के घर के पास से गुजरा
और मुल्ला से कहा, आपके पड़ोसी खीर पका रहे हैं। मुल्लान ने कहा, तो मुझे क्या? लड़के ने कहा कि वो आपको भी खीर भेजेंगे। मुल्लान ने कहा, तो फिर तुम्हें क्या? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मजीद हिकायात और उनके पोशीदा राज लेकर हाजिर होंगे।